ज़्यादा मजे मजे में नॉलेज देने वाले सेशन में। और आज तो ऐसा सेशन होने वाला है जिससे हमारी ग्रोथ के रास्ते और आसान हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारी अड़चनें अपने ग्रोथ के रास्ते में मिलती है लोगों के ऑब्जेक्शंस के तौर पर। उन ऑब्जेक्शंस को हंसते हंसते और बहुत प्यार से और बिना सामने वाले की ईगो को चोट पहुंचाए कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या बोल करके हम अपनी बात को रख सकते हैं उनके सामने, वो हम सीखेंगे। और उससे पहले पिछले सेशन का थोड़ा रिवीजन भी करेंगे। मिलन सर को इस सेशन के लिए इनवाइट करने से पहले कल के सेशन के बारे में एक बार आप सबको याद दिला देना चाहती हूँ कि कल का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगेन हर सेशन इंटरेस्टिंग हो ही रहा है, कल का सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। किसी के भी दिल के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो आसान, तो ग्रोथ के पथ पर हो सिर्फ चढ़ान ही चढ़ान। फिर से पढ़ रही हूं मैं आपको, आपके सामने कल का टॉपिक। किसी के भी दिल के स्वास्थ्य का ख्याल रखना हो आसान, तो ग्रोथ के पथ पर हो चढ़ान ही चढ़ान। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि हम कुछ जो बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हेल्थ कंडीशंस हो गई हैं, उन पर हम कैसे एडवाइस देना है ये सीखना शुरू करेंगे। हंसते हंसते मजे मजे में कैसे सीख करके और कैसे लॉजिक के साथ कि वो बात हमारे दिमाग में चली जाए, हमें हर बार कहीं देखना ना पड़े, कुछ पूछना ना पड़े, किसी के पास न जाना पड़े, कुछ चीजें हम इमीडिएटली उनको बता सकें। ऐसी कौन सी चीजें हैं? तो कल हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं हार्ट हेल्थ से, दिल के स्वास्थ्य से। तो इसमें हम सीखने वाले हैं बहुत छोटी छोटी सी ऐसी काम की बातें जो सप्लीमेंट्स के साथ साथ आपको आप बताएंगे तो कोई भी आपकी एडवाइस लेना चाहेगा, तो आप एक और बेहतरीन हेल्थ काउंसलिंग कर पाएंगे। इसके कल से ये सेशंस हम लेंगे। और ये सेशंस फिर से जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सेशंस बहुत हंसते हंसते मजे मजे में सीखने वाले चल रहे हैं ताकि वो चीजें हमें याद रहें। तो ये भी सेशन हम उसी अंदाज में कर लेने वाले हैं, बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि कहना क्या है। कल फिर से प्लीज अटेंड करना मत भूलिएगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्लाइड पे नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारी बातों में निकल करके सामने आएंगी, तो आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू रशपाल सर। और अब मैं आपके सामने, ओ थैंक यू सुनील सर, मैं अब आपके सामने इनवाइट करने जा रही हूँ परम आदरणीय श्री मिलन सर को, ताकि वो हमें आगे, हमने पिछली बार एक ऑब्जेक्शन सीखा था कि डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं हैं या आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते नहीं है तो आप कैसे सलाह दे रहे हैं, उस पर हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। आज हम अगले ऑब्जेक्शन के बारे में सर से सीखेंगे। और मुझे इस सेशन के लिए स्पेशली सर से मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप पधारें और आप हमें सिखाएं, क्योंकि सेलिंग को सर ने बहुत ज्यादा जिया है उन्होंने अपने करियर में, कैसे किसी को सेल करना है। इनफैक्ट वो जो वर्ड यूज करते हैं, कैसे किसी को खरीदना, मतलब हाउ डू यू हेल्प अदर्स बाय रादर देन सेल, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी को खरीदने में मदद कैसे करें, वो करते हैं, किसी को बेचना नहीं है। इतनी अच्छी उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उनका तरीका है, जिन्होंने एएनसीसी कोर्स किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका सेलिंग का तरीका बहुत अलग है। और अब वो वही तरीकों में से कुछ गोल्डन नगेट्स, कुछ काम की बातें हमारे लिए इस सेशन में लेकर आ रहे हैं, हमें गाइड करेंगे। ओवर टू यू मिलन सर। थैंक यू मनीषा।
थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। ग्रेट। सो ये बिल्कुल सही है कि बहुत सिंपल सी बात है, इस दुनिया में खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें बेचा जाए। खरीदना हर कोई चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ बेचा जाए। यानी कि क्या, वो अपनी मर्जी से खरीदना चाहते हैं, अपनी खुशी से खरीदना चाहते हैं। सर सबको बोलिए लिखें, ये लाइन बहुत जरूरी है। ये मतलब नोटबुक में लिखेंगे तो दिमाग और दिल पे लिखी जाएगी। प्लीज लिखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज रिपीट द लाइन सो दैट। खरीदना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उनसे कुछ भी बेचा जाए। एवरीबडी वांट्स टू बाय समथिंग बट डज नॉट वांट टू बी सोल्ड। Does not want to be sold. So everyone wants to buy something but does not want to be sold. हर कोई खरीदना तो चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उन्हें कुछ बेचा जाए। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है और हम सब पे लागू होता है। अगर हम खुद को एक ग्राहक के जगह पे रख के देखें तो हम भी यही चाहते हैं। तो बेचना बहुत आसान हो सकता है अगर हम सामने वाले की जगह पे स्वयं को रखें और फिर वही बातें कहें जो हम एज ए ग्राहक सुनना चाहते हैं। तो हम इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं हर सप्ताह, लेकिन सबसे पहले तो हम जो पिछले सप्ताह हमने ऑब्जेक्शन की बात की थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। आई एम रिमूविंग माई सेल्फ फ्रॉम स्पॉटलाइट बिकॉज रिवीजन करना है, तो मुझे वो हैंडरेस चाहिए सभी के। पिछले सप्ताह हमने ऑब्जेक्शन जो लिया था कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपकी बात क्यों सुनी जाए। तो कितने लोगों ने वो सेशन ठीक से अटेंड किया वो पता पड़ जाएगा। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं इस प्रश्न का जवाब देने के लिए, इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने। और मैं उनके पास जाऊंगा जिन्होंने पिछले सेशन में ज्यादा बातचीत नहीं की थी। कुछ नए चेहरे तो आने चाहिए ना। रवितेश मौर्य जी, आप आइए। जी सर, धन्यवाद। C5 के बारे में पहले विषय में सर बात हुई थी और उसमें डॉक्टर को लेकर के सर जो बात आपने की थी कि उसने पूछा कि आप डॉक्टर हैं। नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूं और मैं डॉक्टर बनना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ, हम लोगों के स्वास्थ्य बनाने का कार्य करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखने का कार्य करते हैं, जिससे इंसान अपने लाइफ में अपने उम्र तक अच्छे से जी सके, रोग मुक्त जीवन जी सके। उसमें हम सहायता के रूप में हम कुछ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, योगा और खान पीन में चेंज कराते हैं। मैं हेल्थ एडवाइजर हूं, मैं स्वास्थ्य सलाहकार हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं सर। इस विषय में तो मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं डॉक्टर हो भी नहीं सकता हूं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए 5 वर्ष कम से कम तो शुरुआत में MBBS करना पड़ता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आजकल ऑलमोस्ट कंपलसरी है। तो वो सब, और डॉक्टर बीमारियों को हैंडल करते हैं और हम आपके स्वास्थ्य को सुचारू रखने में, स्वस्थ बने रहने में मदद करना चाहते हैं। और उसके लिए जो सीखने और जानने की आवश्यकता है वो हम कर रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, सरोज पवार जी आप आइए। जी सर, यही जैसे कि रवितेश सर ने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक न्यूट्रिशन सलाहकार हूँ जो इस बात को बताएगा कि आपको, अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बहुत कम से कम पड़ेगी और आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और फिर भी मैं आप पे भरोसा कैसे करूँ? जी सर, आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि मैं इस चीज को अभी सीख रही हूँ और लगातार इसको सीखते रह रही हूँ ताकि मैं और अधिक से अधिक जानकारी आपको दे पाऊँ। तो ठीक है, कुछ लोगों ने तो सेशन तो पिछले सप्ताह भी कई सारे साथियों ने अटेंड किया था। 1000 लोग पूरे थे सेशन में। और ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड।
और एक दो सुन ले मनीषा जी। और जरूर सर। किनको बुला रहे हैं? अर्चना सिंह। ओके, अर्चना जी बोलिए। जी सर, गुड इवनिंग। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बोलिए बोलिए। सर, सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई न्यूट्रिशन यूजर्स बनाने में। बट ये होता है ना कई बार, जैसे C5 में आया है ना कि प्रोडक्ट महंगा है, तो इस चीज से कई बार हमें निपटना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। She is a doctor herself, that's why. Okay, so that's why. Okay, so अभी आपको ये कहने की अर्चना जी उस ऑब्जेक्शन पे आते हैं। अगले ऑब्जेक्शन पे हम आएंगे, तब तक। So anyone else, Manisha, or we move on to this objection now? Let's move on to this objection because एक चीज जो ना समझ में आ रही है सर, जैसे हर क्लासरूम में there are front benchers and there are back benchers. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी हमेशा हाथ खड़े होते हैं हर सवाल पे, और टीचर बोलती है नहीं नहीं इनके तो हमेशा खड़े होते हैं, इनसे नहीं पूछेंगे, पीछे वालों से पूछेंगे, पीछे वालों से। तो हम यहाँ पर भी ना ये जो जितने लोग आप देख रहे हैं ना, ये सब फ्रंट रनर्स हैं सर, इनके हर एक पे हाथ खड़े होते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक तो ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया है लेकिन पिछला सेशन अटेंड किया हो या यूट्यूब पे देखा हो। हाँ, जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा लक्ष्मण जी का हाथ क्यों नहीं खड़ा हुआ है इस पे, उन्होंने तो सेशन देखा था और वो तो बहुत ध्यान से भी देखते हैं, तो हम लक्ष्मण जी से पूछ सकते हैं। पूछिए, बोलिए लक्ष्मण जी। पिछले सेशन मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, क्या जवाब सीखा आपने इस ऑब्जेक्शन का कि आप डॉक्टर तो नहीं है? हाँ, कि लोग बोलते हैं कि आप डॉक्टर तो नहीं हो, फिर आपका प्रोडक्ट वो सही है और एक्सपेरिमेंट डॉक्टर नहीं है, तो लोग क्या कर सकते, सिर्फ बीमारी दूर करने की, बीमारी के ऊपर काम करते हैं कि बीमारी दे दो, दवाई दे दो, ठीक हो जाए। क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं तो बीमारी के नहीं, बीमारी नहीं आने के वो प्रोडक्ट हम देते हैं, इसलिए हम सप्लीमेंट पे काम करते हैं। ओके, इसी पे हम बात करते रहते हैं और डाटा सही भी नहीं है, और हमारे नीचे डॉक्टर भी उनको भी और सप्लीमेंट देना चालू कर दिए। ओके, थैंक यू लक्ष्मण, थैंक यू। ओके सर, I think we can proceed to the next. Yes sir. चलिए, तो आज और ये ऑब्जेक्शन कहाँ से आए हैं, ये आप लोगों से जो हमने पहला सेशन किया था उसमें कुछ 6 से 7 ऑब्जेक्शन आप लोगों की तरफ से आए थे कि ये चैलेंजेस आते हैं फील्ड में जाने के बाद। तो आज हमने पिछले सप्ताह एक ऑब्जेक्शन हैंडल किया, और ये बात हम कर रहे हैं मोस्टली परिवार को लेके। हमने बात की थी सबसे पहले सेशन में C1 to C5 डिफाइन किया था कि 5 अलग अलग तरह के ग्राहक कौन से होते हैं, C1 क्या है, C2 क्या है, C3, C4, C5. You have the PPT, or you want me to show the PPT once? Yeah, you can show, but we can the PPT is called C1 to C5. आपके पास भी है शायद? You can show it, no problem. Okay. Till time I forget. तो उस पे जो C1 है, हमने सबसे पहले बात ये की थी कि जब हम परिवार के सदस्यों के पास जाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हमको आते हैं, और उन चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज ये आया था कि आप डॉक्टर नहीं। दूसरा चैलेंज जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। एक बार फिर से पूछ लेते, कितने लोगों को ये चैलेंज आता है, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। Yeah, we can even stop the screen share. No issues. साढ़े 600 लोगों में से सिर्फ 44 साथ थे। बढ़ रहे हैं सर, करीब 70 तक पहुंचे हैं। जी ओके, ठीक है,
चलिए अब एक सिंपल सी बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि महंगा और सस्ता जो है वो रिलेटिव टर्म है। महंगा हमें कोई चीज कब लगती है महंगी कि अगर हम समझते हैं कि इस चीज की वैल्यू इतनी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमें इससे फायदा मिलने वाला है उस कंपैरिजन में हम बहुत ज्यादा पैसे, तब हमें महंगा। दूसरा, कई बार मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास एक पर्टिकुलर आमदनी है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में हमें, और हम कोई ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिव बेसिस पे हमें महंगी लगेगी। लेकिन एक सिंपल सी बात करते हैं, हम में से हर किसी के पास में मोबाइल फोन है, ऑफ कोर्स, तभी हम Recording in progress. यूटिलिटी तुम्हें समझ में आ रही है, इसलिए वो महंगा नहीं लगता है, तभी तो खरीदा है। लेकिन 550 रुपए का न्यूट्रीचार्ज वूमन महंगा लग रहा है। समझ में आ रहा है सब? क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही। सर, अभी जब मैं हार्ट हेल्थ पर जब सेशन बन रहा था और उससे पहले जब सेहत का जश्न लिख रहे थे, तो देयर इज अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो ऑफ कोर्स न्यूट्रीचार्ज उसके सप्लीमेंट नहीं बनाता है अभी तक, तो पर उसमें जो लिखा हुआ था कि वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने उसको ऑर्डर किया उस सप्लीमेंट को। वो एक बॉटल 30 कैप्सूल्स की एक बॉटल करीब 2500 की है। मैंने ब्लिंक भी नहीं किया क्योंकि मुझे उसका असर इतना अच्छी तरह से एक किताब में लिखे होने से ही समझ में आ गया कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आई एम श्योर कि अगर उसका बेनिफिट समझ में आ जाए तो किसी को भी, मैं तो अपना एग्जाम्पल बता रही हूँ, और ऐसा नहीं कि 2500 रुपये मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज, ऐसा नहीं है। 2500 रुपये एक बॉटल 30 कैप्सूल्स पर खर्च करना आसान नहीं। अब 80 रुपए रोज हो गया ना, आज हम 18 रुपए रोज की बात कर रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वूमन के रूप में जी। और आप जो उदाहरण दे रही हैं वो 83 रुपए रोज, 83 रुपीज पर डे का है। उससे 5 गुना ऑलमोस्ट ज्यादा था, 4.5 गुना ज्यादा, और वो भी। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लें कि ये महंगा या सस्ता रिलेटिव चीज है। अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये 550 रुपए में इसकी कीमत उतनी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि उससे हमको फायदा क्या हो सकता है। अगर वो पता रहेगा तो वो 550 रुपए महंगे नहीं लगेंगे। ये मैं न्यूट्रीचार्ज वूमन का उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट का उदाहरण ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी आजकल हमारे घर में काम करने के लिए जो महिलाएं आती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, बाकी काम करती हैं, मोस्टली महिलाएं, और वो कई घरों में काम करती हैं। नॉर्मल है ये परिस्थिति, सब जगह होता है ऐसा जी, है ना। और वो 3-4 घरों में दिन भर काम करके 6-7 हजार रुपए कमाती है, 8,000 रुपए कमाती है, 10,000 कमाती है, जो भी एक रेंज में। अब वो जो महिला है उसको, बिकॉज इतना सब मेहनत का काम कर रही है, अगर आपको पोछा लगाना है, बार बार झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है, अगर आपको कपड़े धोने हैं किसी के घर में, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि सारा काम फिजिकल है, तो स्वाभाविक है शाम तक उस व्यक्ति को, उस महिला को थकान आएगी, थकावट होगी या नहीं होगी। और वो सब थकावट जो हो रही है उसके बाद उन्हें स्वयं के घर पे जाके भी काम करना पड़ेगा।
पड़ता ही है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पे काम करके वो जा रही हैं और उसके बाद खुद के घर पे उन्होंने भी कोई और रखी हुई है काम करने के लिए। अब अगर आप ऐसी महिला को जो 6,000 रुपए कमा रही है, अगर आप कहेंगे कि 550 रुपए का न्यूट्रीचार्ज वुमन ले लो, तो वो बोलेगी ये महंगा है। लेकिन अगर आप उन्हें ये समझा पाए कि ये 550 रुपए खर्च करने से, बिकॉज देखिए थकावट का एक पहलू हीमोग्लोबिन की कमी भी है, हम सब जानते हैं, हमने सीखा है। अब अगर उन्हें ये समझ में आ जाए, अच्छा और एक बात है जो मैं ये महिलाओं का जब उदाहरण ले रहा हूँ जो घर में काम कर रही है किसी के जाके, उनको उन 5 दिनों में भी कोई छुट्टी नहीं मिलती है। मनीषा जी, कोई छुट्टी मिलती है किसी को कि जब पीरियड से वो 5 दिन मैं काम पे नहीं आऊंगी? ऐसा तो नहीं होता है, नहीं मिलती है सर। तो सब जगह तकलीफ। अब अगर आप उनको ये समझा पाए कि ये करने से 2 बातें होंगी। सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने के कारण आपकी थकावट कम होगी। तो इसके 2 पहलू हैं कि आप जब घर जा रही हैं शाम को अपने, तो आप में एनर्जी बची रहेगी अपने घर पे और काम करने का। और एक एस्पेक्ट आ सकता है बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ये लेने से एक और घर का काम आप कर पाए। तो आज आप 6,000 कमा रही हैं, उसकी जगह शायद आप 8,000 कमाने लगे। और ये जो 2,000 ज्यादा आ रहे हैं उसमें से अगर 550 आपको इन्वेस्ट करना पड़ा, तो ये फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताइए जरा। महिलाओं से ही सुनते हैं इसके बारे में। भावना जी, भावना लाल। यस सर, फायदे का सौदा होता है ये फायदे का सौदा है। हाँ। तो जो 5 मिनट पहले तक महंगा लग रहा था वो महंगा लगेगा क्या इस तरह से समझाएंगे तो? अच्छा मान लीजिए और एक घर का काम नहीं भी मिलता है, लेकिन उनकी थकावट कम हो जाती है, उनकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है। और ये बात अगर आप उनके पति को या उनके घर में किसी को समझा पाए कि यार आपके घर की महिला, आपकी पत्नी, आपकी माताजी या आपकी बहन इतनी मेहनत कर रही है, इतना कर रही है, उनकी सहूलियत के लिए अगर सिर्फ आप 550 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उनको ये फायदा हो सकता है। मेरे ख्याल से बहुत कम बेगैरत ऐसे लोग होंगे जो ना बोलेंगे। मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे? मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे पूछ लेते हैं। मालती जी, मालती नेताओं। वापस कीजिए, वापस कीजिए जी। जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी सर हाँ कहेंगे। हाँ कहेंगे। अब आप ये सोचिए, ये जो मैंने उदाहरण दिया, इसमें से 1 मिनट के लिए उस काम करने वाली महिला को निकाल देते हैं और हम स्वयं को रख लेते हैं। हम सब अपने घरों में तो काम करती हैं ना, तो जो तकलीफ, जो थकावट किसी और को हो रही है वो हमें भी होती है अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो। अब सिर्फ इसलिए कि हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, मतलब अगर कोई होम मेकर है जो सिर्फ घर संभाल रही है तो वो भी एक्चुअली कमा रही है। वो कमा रही है घर के सब परिवार के लोगों का सुख, परिवार के लोगों की सेवा, वो सब तो कमा ही रही है। ठीक है, पैसे नहीं कमा रही। अब ऐसे किसी महिला के अगर हम घर में उनके बेटे से, उनके पति से, उनके पिता से बात करेंगे, सेम बात करते हुए कि इससे इनको इतना फायदा हो सकता है, इनकी थकावट कम हो सकती है, इनकी जिंदगी आसान हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कोई मना करेगा? सर हीमोग्लोबिन अगर ठीक भी हो सर, तब भी थकान तो होती ही है ना इतने काम करने के बाद रात तक। और न्यूट्रीचार्ज वुमन से जितने, जैसे हमने इतनी सारी कंडीशंस हम जानते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमन के ऊपर मैं सेशन नहीं ले रहा हूँ अभी, कितने तरह के फायदे। अभी हमारे यहाँ पे हमारे कंपनी के एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये प्रोग्राम देखा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी वाला प्रोग्राम मुंबई में, उस दिन वो आए थे, उन्होंने अपनी श्रीमती जी को लेने को शुरू करने को कहा न्यूट्रीचार्ज वुमन उसी दिन से। 27 अप्रैल से वो ले रही हैं रोज। और उन्होंने पर्सनल एक मनीषा जी से बात करके टेस्टिमोनियल दिया है, उनके बाल झड़ना जब से उन्होंने शुरू किया न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना 3 महीने में कम हो गया। राइट मनीषा जी? राइट सर।
क्योंकि बाल गिरना एक ऐसी सामान्य स्थिति है जिसके लिए आपको कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज पता पड़ता है कि आपके बाल गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं और कितने गिर रहे हैं। और अगर कम हो जाता है बाल गिरना, वो भी हर महिला को समझ में आता है, उसके लिए कोई टेस्ट की आवश्यकता है? कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं। और ये जो व्यक्ति है, इनकी महीने की इनकम 50 लाख रुपए है, साल का 6 करोड़ कमाते हैं, और वो हर महीने, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। उस व्यक्ति के लिए तो 550 रुपए मतलब बहुत ही छोटी कीमत है कि अरे 550 रुपए का सप्लीमेंट लेगी क्या मेरी वाइफ? यहाँ पे कंडीशन उल्टी है, राइट? पर वो ले रही है लगातार। हाँ। अभी वो लंदन गई है तो 2 महीने का लेके गई है मंगवा के साथ, और अब तो न्यूट्रीचार्ज वेजोमे का भी शुरू कर दिया उन्होंने जी, मनीषा जी के कहने पे। पॉइंट क्या है, बात समझने की ये है कि महंगा या सस्ता, सबसे पहले इस पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति को उसकी वैल्यू समझ में आ रही है कि उस सप्लीमेंट से जो फायदा होने वाला है वो समझ में आ रहा है। वो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। नहीं तो किसी को 15,000 का प्रोडक्ट भी महंगा नहीं लगता और 500 रुपए का भी महंगा लगता है, वो लग सकता है। तो इस बात को हम सबको समझना आवश्यक है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है जो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक एस्पेक्ट हुआ, इस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने इस एस्पेक्ट को थोड़ा समझा है अभी जो हमने डिस्कस किया। और एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम कहते हैं एक आदर्श ग्राहक। एक आदर्श ग्राहक की 3 विशेषताएं हैं। ये कोर्स एएनसीसी कोर्स में भी समझाया हुआ है, वीरांगना और वीर क्लब के सेशंस में भी हमने बहुत समझा। एक आदर्श ग्राहक की ये 3 विशेषताएं, उनके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे होने चाहिए, वो निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और उनको आपकी बात समझ पाने की क्षमता है ना, उतनी शिक्षा तो होनी चाहिए कि जो आप बताना चाह रहे हैं वो उनके समझ में आए। ये तीनों पॉइंट्स को आप, अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल लिख के रख लीजिए। ये जब तीनों बातें जिस व्यक्ति में होगी वो आदर्श ग्राहक, उसके पास जाके हमें फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर किसी की आमदनी बहुत ही कम है और लगातार सप्लीमेंट लेने के पैसे नहीं, क्योंकि पहले तो रोटी कपड़ा और मकान आएगा, उसके बाद सप्लीमेंट्स का नंबर आने वाला है। अगर कोई बेसिक चीजों को ही नहीं मीट कर पा रहा है तो ऐसा व्यक्ति हमारा आइडियल ग्राहक नहीं हो पाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है निर्णय लेने वाला। जैसे अगर आप किसी होम मेकर से बात करेंगे, आप किसी घर संभालने वाली महिला से बात करेंगी, तो मैंने जब ये उदाहरण लिया तो मैंने 3 बातें कही आपको। उनके पति से, उनके बेटे से, या उनके पिता से, या उनके भाई से, किसी से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि निर्णय कई बार हो सकता है वो स्वयं ना ले पाए, तो निर्णय लेने वाला कोई और हो सकता है, और निर्णय लेने वाले व्यक्ति से हमें बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी कोई निर्णय होगा। नहीं तो हम बता के तो आ जाएंगे। और इसीलिए कई बार जब आप लोग कहते हैं कि हमें स्कूलों में जाके एक इनिशिएटिव लेना है, कैंपेन करना है, कैंप लगाने हैं, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि स्कूलों में आप जो भी एक्सरसाइज करेंगे, ये बहुत आवश्यक है कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स तक आपको बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर 11वीं कक्षा की बच्ची को समझ में आ भी गया कि उसको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना है, तो भी निर्णय वो नहीं ले सकती। और तीसरी बात, इतनी शिक्षा तो उनकी होनी चाहिए कि जो आप बता रहे हैं उसको वो समझ पाए। अगर वो बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो ऐसा ग्राहक भी हमारे काम का नहीं। तो इन तीनों बातों को आप लिख लीजिए। मनीषा, वी कैन स्टॉप शेयरिंग। तो ये भी जरूरी है कि हम एक आदर्श ग्राहक के पास जाएं, तो वहां हमारी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्ट जब कोई कहता है कि महंगा है, तो हमने 2 पहलू देख लिए। पहली बात, महंगा और सस्ता एक रिलेटिव चीज है। 15,000 का मोबाइल खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास पैसे हैं, लेकिन 550 रुपए नहीं है न्यूट्रीचार्ज में। तो ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं होते तो मोबाइल भी नहीं खरीदते। पैसे तो हैं, पर 550 रुपए की वर्थ समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात, हम बिल्कुल ये ध्यान रखें कि हम एक आदर्श ग्राहक के पास ही जाएं। अदरवाइज हम अगर जाएंगे किसी के पास, बिल्कुल, चूंकि हमारे पास हमारे इस खूबसूरत आरसीएम अभियान में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं
कि हम दूसरे दे सकते हैं। किसी को आटे की जरूरत होगी, तेल की जरूरत सभी को होगी, आटे की जरूरत सबको होगी, घर के और प्रोडक्ट्स मसाले चाहिए, सबको चाहिए, तो उनकी बात आप करिए। लेकिन उस व्यक्ति के पास जिसके पास लगातार सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं है, उससे अभी उम्मीद मत करिए कि वो न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स हर महीने खरीद पाएंगे। तो हमारे ग्राहक तो बन सकते हैं, लेकिन और प्रोडक्ट्स के लिए बन सकते हैं, पर न्यूट्रीचार्ज या न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट्स के लिए आदर्श ग्राहक नहीं रहे। और उस पर कोई परेशान होने वाली और बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि इस देश में 145 करोड़ लोगों में हमें कितने ग्राहक चाहिए? अगर हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, आज तुलसी जी अगर 50, 60, 70 हजार पीवी हर महीने कर रही हैं, या छोटा सर 75 हजार पीवी हर महीने कर रहे हैं, कितने ग्राहकों से कर रहे हैं? कितने ग्राहक है तुलसी जी आपके? एक महीने में कितने लोग लेते हैं आपसे? सर प्रणाम सर। सर एक एक लगाएंगे तो मतलब एक एक प्रोडक्ट तो बहुत सारे लोग लेते हैं, पर 15-16 ग्राहक ऐसे हैं कि जो रेगुलर रिपीट। एक महीने में मान लीजिए, जैसे इस महीने जुलाई में अगर आपने 60,000, एक उदाहरण ले रहा हूँ, 60,000 पीवी हुआ, तो कितने ग्राहकों से हुआ होगा टोटल सर? एक एवरेज की बात, औसत की बात कर रहा हूँ। जी 35 सर। 35, राइट। अब पिथौरागढ़ की जनसंख्या 35 से कम है या ज्यादा है? सर यहाँ पे तो ज्यादा है सर, 3 लाख से भी ऊपर ही है। ठीक है, तो 3 लाख में से जी 3 लाख में से 35 ग्राहक आपको 60,000 पीवी दे रहे हैं, सही समझ रहा हूँ मैं? जी सर, कुछ बाहर के भी है सर, सभी यही की नहीं है। चलो तो 35 और बढ़िया हो गया, 35 में से मान लो 25 ही पिथौरागढ़ के, तो 3 लाख में से 25 ग्राहकों से तुलसी जी 50,000 पीवी से ज्यादा का ग्रोथ कर पा रही है। तो हम सबके शहरों में, गाँव में, कस्बों में, मुझे नहीं लगता यहाँ कितने लोग हैं, उनमें किसी के भी गांव की जनसंख्या 5-10 हजार से कम होगी, किसी की भी नहीं होगी। चाहिए कितने हमें? और यहाँ तो हर कोई 50,000 पीवी कर भी नहीं रहा है। ग्रोथ हर महीने चाहिए, तो चाहिए कितने लोग? 15, 20, 25, 30 बस। और इसलिए जहां हमने ये सेशन शुरू किया था C1 to C5, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वो लिस्टिंग बहुत ठीक से करें। और अभी तो हम सिर्फ परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार के लोगों में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, कॉमन रहेंगे ऑब्जेक्शन, बाहर जाएंगे तो भी शायद ये ऑब्जेक्शन आएंगे हमको। तो हमें क्या करना है? हमें ये आदर्श ग्राहक जो आपने अभी ये स्लाइड देखी, कितने आदर्श ग्राहकों की आवश्यकता है? मुश्किल से 25-30। वो हर किसी को 1 मिनट के लिए हैंड रेज करते हैं, पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले छोटराय मंडारी को बुलाते हैं सर, क्योंकि अगर आपको याद हो, जब अपना वीरांगना और वीर क्लब शुरू हुआ था, तब वो हमेशा कहा करते थे कि मैं तो जिस जगह रहता हूँ बहुत गरीब लोग हैं, सब ये बोलते हैं बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। इसलिए सुन लेते हैं। और कुछ 1 साल बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया, पैसा सबके पास है, बस बात करना आना चाहिए। तो पैसा सबके पास है, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना कि कोई भी आदमी 10, 12, 15 हजार से कम का मोबाइल नहीं ले रहा है। मोबाइल देखते हुए उसकी जो ब्लू रेज है उनसे अपनी आंखें खराब कर रहा है, लेकिन 680 रुपए का न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने का पैसा नहीं। पर 20,000 रुपए का मोबाइल लेके आंखें खराब करने के लिए पैसा है। बिल्कुल सही। मैंने उनको इनवाइट तो किया, व्हाई इज ही नॉट? एक सेकंड, रुद्रा सर आप अनम्यूट करें प्लीज। नहीं, शायद वो मुझसे कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वी कैन हम तुलसी से बात कर सकते हैं, बिकॉज़ तुलसी इज आल्सो हैज द सेम। वी टॉक टू अदर्स आल्सो। यस, वी विल टॉक टू अदर्स आल्सो। यस सर, मैं आज एक जगह फॉलो अप कर रही थी, तो मैंने कल से टाइम लिया था, फॉलो अप करती थी मैम। मुझे ये पता चला उनको थायराइड है, और वो क्या कर रही थी, वो ये हर्बा लाइफ का 270 रुपए में रोज 1 साल से प्रोटीन शेक पी रही थी। उन्होंने बोला कि मेरा वेट कम नहीं हुआ। मैंने पहले उनकी पूरी बातें सुनी, तो मैंने बोला आप एक दिन का 270 रुपए खर्च कर रही थी। तो मैंने फिर अपनी पूरी प्रोडक्ट की जानकारी दी। मैंने कहा आपको ये चीज प्रोटीन तो लेना ही नहीं है। तब उन्होंने बोला कि मैं तो इतने समय से ले रही थी, पर मुझे थकान लग रही है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। ये चीज बोला, मैं हैरान हो गई सर कि 270 रुपए
पे एक दिन में खर्च करने को तैयार है। मैंने बोला कि उनसे कौन सा तेल यूज कर रही हो, खाने में क्या क्या खाती हो, दिनचर्या पूरी पूछी सर। पर वो उन्होंने बताया कि मैं साल भर से वो चीज पी रही हूँ। और उनके बोला कि अभी भी मैं चाहूंगी। मैंने बोला कि मना किया, मैंने कहा मैं मना कर रही हूँ आपको कि प्रोटीन मत लो। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको बोला कि आप एक प्रोडक्ट से शुरू कीजिए। तो मैंने उनको मनवाया मैम। आज मैंने उनको प्रोडक्ट भी दिया है। 2 प्रोडक्ट से उन्होंने शुरू किया मैम आज। और ये लोगों के पास पैसा है, सबके पास पैसा है, पर लोगों को लगता है कि पैसा नहीं है। परसों की बात है, मेरे घर पे जो ग्राहक आए वो खुद 15-16 हजार का मोबाइल दिलाने की बात कर रहे थे। पर प्रोडक्ट हम लोग जो प्रिंट रेट में सेल करते हैं वो सही करते हैं मैम। हर किसी के पास पैसा है, पर वो खरीदना नहीं चाहते हैं। अगर हम उनको जानकारी ढंग से देते हैं तो वो जरूर खरीदते हैं। थैंक यू सर। वाह, थैंक यू तुलसी। यस सर, आप म्यूट पर हैं सर। ग्रेट, वाओ। सो ये बात हम सबको समझना बहुत आवश्यक है कि पैसा है इस कारण के लिए है या नहीं, वो एक अलग बात हो सकती है। मेहरुनिशा कुछ कहना चाह रही है, बोलिए मेहरुनिशा जी। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज मैम। चार्ज न्यूट्रीचार्ज। पहले तो एक अच्छी सी स्माइल दिखा दो यार। हाँ, गुड, बोलो। बोले लगातार सप्लीमेंट मैन जो है मैम, लगातार सप्लीमेंट खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो वो बोलता है तो मेरा पास पैसा नहीं है, तो हम लोग के कौन सा सलाह देंगे उसको? ओके ओके, देखिए इस विषय पे आपको इंटर करने के लिए थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा उस व्यक्ति के साथ। आपने एक प्रश्न ये पूछा है कि अगर वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है तो हम क्या सलाह दें। ओके, तो पहले तो आपको परिस्थिति जाननी पड़ेगी। जब वो कह रहे हैं पैसा नहीं है तो क्या आमदनी है, क्या खर्चा है, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकती हैं। अब जिसके पास भी पैसा नहीं है उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते, मतलब 2 उसके जवाब हो सकते हैं। आप उनको एक तो ये कह सकती हैं कि अगर आप पैसा नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए, सबसे आसान रास्ता है। तो क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं है। लेकिन हमारा वो जवाब नहीं होना चाहिए यूजुअली। अगर पैसा नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में पैसा कमाने के ऊपर कोई रोक लगी हुई है क्या? नहीं। सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है कि आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। हम में से भी किसी पे भी रोक नहीं लगी हुई ना। ग्रोथ तो हमें हर महीने करनी है, माननीय टीचर सर हमें रोज समझा रहे हैं कि ग्रोथ करनी और हर महीने करनी। तो जिसके पास पैसा नहीं है हमें उससे ये समझना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये समझने के पहले भी उस परिस्थिति में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो आलसी बैठे हुए हैं घर के अंदर बिना मेहनत किए और दूसरे वाले को ज्ञान बांटने चले गए। जिसको जो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है उसको बोलिए सर मेहनत करने को तैयार है तो हमारे इस अभियान से जुड़ जाइए, पैसा भी आने लगे। लवली। मुझे बताइए, अगर 110 रुपए का रिटेल मार्जिन यानी एमआरपी 550 रुपए न्यूट्रीचार्ज वुमन की और 440 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में हमें मिल रहा है, 110 रुपए हम कमा रहे हैं। जब हमारा खुद का आईडी रहेगा तो हमें तो 440 में मिलना है पीयूसी। तो कितना लोगों को देना है जिससे हमारा फ्री हो जाएगा? 4 लोग। अगर आपने न्यूट्रीचार्ज वुमन के 4 ग्राहक बना लिए तो आपके स्वयं के लिए तो फ्री हो जाएगा ना। तो उनको बोलिए कि पैसा नहीं है ये मैंने मान लिया, पैसा कमाने की इच्छा है या नहीं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आदमी स्वयं की मदद नहीं करना चाहता है उसको तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। सही बात। पर अगर उनकी इच्छा है आप उन्हें ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं। उनको बोलिए कि सबसे पहले आप इस अभियान का हिस्सा बनिए, शाम को ये 7 बजे वाले प्रोग्राम में ले आइए, 6:30 बजे सुबह गुरुकुल में उनको ले आइए और पैसा कमाने का रास्ता दिखाइए। अब इसमें ना एक तीर से कम 2 शिकार होने वाले। एक तो 4 वो महिलाएं जिनको वो जाके सुझाव देंगे न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने का। मैं स्पेसिफिकली न्यूट्रीचार्ज वुमन का एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में होता है बिकॉज ये हम आसानी से समझ पाए और इसकी नीड
इसकी आवश्यकता सभी प्रत्येक महिला को है जिसका हीमोग्लोबिन 12 से कम है। नहीं सर, जिसका हीमोग्लोबिन ठीक है उसको भी आवश्यकता है। जिसको है आवश्यकता तो सभी को है। 12 से कम वालों को बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, जिनका 12 से ज्यादा है उनको मेंटेन रखने के लिए लेना जरूरी है। शायद उस पर आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए, पर अगर 58% महिलाएं एनीमिक हैं भारत में, मतलब हर 2 में से 1, तो आपके लिए बहुत आसान है इस बात को समझा पाना। इसलिए उदाहरण ले रहा हूं। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा? 4 लोगों की और दुआएं आपको मिलने वाली है, 4 महिला। और 5वीं, आप खुद की मदद कर पाएंगे। 1 रुपया जेब से दिए बिना आप खुद के लिए सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन फ्री ले पाएंगी, या ले पाएंगे। भाई आपके पति भी आपके लिए कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? आपकी मदद से वो 4 महिलाओं तक, आपकी 4 सहेलियों तक, आपकी मदद से आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में वो आपकी मदद कर सकती है इस बात को बताने के लिए। वो स्वयं बता सकते हैं कि इतना हम क्लियरली सबको सिखा रहे हैं कि पुरुष भी कैसे बात कर सकते हैं इस विषय पर। तो मेहरून, जो आपका प्रश्न था ना कि अगर नहीं है तो क्या है, क्या उपाय है, तो एक उत्तर तो यह हो सकता है कि नहीं है भैया हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल से हम में से वो सभी लोग जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं उनका ये उत्तर नहीं होना चाहिए। हमारा उत्तर यह होना चाहिए कि अगर पैसा नहीं है तो पैसा कमाया जा सकता है, और बहुत आसानी से। आप भी इस अभियान का, जिसमें जैसे मैं आपके पास आई हूँ इस अभियान के लिए, आप जुड़ जाइए इस अभियान से। हम और ऐसे ही तो पहुंचेंगे हम 15 करोड़ महिलाओं के पास। आपको क्या लगता है, हम जो ऑलरेडी यहाँ पे 500 लोग हैं, वहीं हम अपने खुद के रिश्तों पे 15 करोड़ पे पहुंच गए? संभव ही नहीं है, और संभव होने की आवश्यकता ही नहीं। हम तो, हमारे तो बिजनेस, हमारा इस ग्रोथ अभियान का नाम ही नेटवर्क का मतलब ही होता है कि और एक से एक लोगों के पास बढ़ते जाना और मिलते जाना। तो ऐसे ही तो नेटवर्क बढ़ेगा हमारा, ऐसे ही तो ग्रोथ होगी हमारी, ऐसे ही तो हमारा अभियान बड़ा होगा, ऐसे ही तो 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचेंगे। तो ये समझ में आया मेहरून इस्लाम? एक बार वापस आप स्वयं को अनम्यूट कीजिए। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया तो एक बात है, मेरा मन रखने के लिए बोल रही हो कि ये लगता है कि ये आसान सवाल, मतलब आसान है, किया जा सकता है? नहीं सर, हम बोल पाएंगे उन लोगों को, देखिए आपके पास पैसा नहीं है तो मेरा अभियान में जुड़ जाइए। 4 जो ये है 4 कस्टमर को आपके तरह दिखाइए, हम जाएंगे आपके साथ। जो 550 रुपया प्रिंट है, तो 4 कस्टमर के पास लेके जाइए हमको, और 150 रुपया करके आपका जो बचेगा तो आपका एक वोमन हो जाएगा। वोमन नहीं, न्यूट्रीचार्ज वोमन। अब इसमें अभी चूंकि विषय अलग है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो हमें उन 4 महिलाओं के पास शुरुआत में एक आध बार चलेगा तो ठीक है, पर किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाना है अपने ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनको न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगाइए, सिखाइए क्यों न्यूट्रीचार्ज ह्यूमन जरूरी है, क्यों लेना है, क्या फायदा हो रहा है, और उनको स्वावलंबित बनाइए। अगर उनको आप हर बार ये बोलेंगे कि 4 जगह मैं आपके साथ चलती हूँ, तो खुद का काम कब करोगी? तो शुरू में जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हैंड होल्ड करना है, लेकिन उनको स्वावलंबित बनाना है कि हम आपको सिखाएंगे, फिर आप खुद जाके बात कर पाएंगे। शुरू में 1-2 जगह मैं आती हूँ आपके साथ में, 4 जगह आती हूँ जरूरत है तो, लेकिन उसके बाद आपको, और क्योंकि जब पैसा कमाने के लिए इस अभियान से जब आप जुड़ के और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो 4 पे ही क्यों रुकना है? फिर तो और आगे बढ़ा जा सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम में से कई लोगों को, हमको ये बहुत बड़ी एक अच्छी सी आदत है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम करेंगे। नहीं, हमको लोगों, जो हमारी टीम में भी लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल मदद करनी है, हैंड होल्ड करना है, लेकिन उसके बाद उनका स्वावलंबित होना जरूरी है, तभी हमारे को ग्रोथ मिल पाएगी। नहीं तो मंथ ऑन ग्रोथ संभव नहीं होगी, क्योंकि हमारी किसी भी दिन कितने भी लोगों से मिलने की क्षमता है। आप एक दिन में 10 लोगों से मिलेंगे, 15 से मिलेंगे, 20 से मिलेंगे, 200 लोगों से एक-एक करके नहीं मिल सकते।
लेकिन अगर हमारी टीम में 10 साथी हैं और हर कोई रोज 5 लोगों से मिल रहा है तो हम इनडायरेक्टली 50 लोगों तक पहुंच सकते हैं। और वही करना है। क्या हो रही है, हम मिलने नहीं जा रहे किसी से, हम बात नहीं कर रहे, हम घर में ही हैं। और मुझे ये पता नहीं है कि हम क्यों घर में ही हैं। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, लोग हमारे पास आ जाएंगे अपने आप ढूंढते हुए। ये कैसे करें, कैसे घर से बाहर निकलने की हिम्मत कैसे लाऊं? देखिए, ये जो आप प्रश्न, ये जो चैलेंज बता रही है ना कि हम घर से निकलते नहीं हैं, इसका इकलौता कारण, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, कि हम घर से निकलना चाहते नहीं। सबसे पहले तो प्रॉब्लम हमारे अंदर कि हम घर से निकलना ही नहीं चाहते, कोई रोक नहीं रहा है। अच्छा मुझे बताइए, यहाँ जितने साथी बैठे हैं इसमें से मैक्सिमम साथी आपको दिन भर के रोज के प्रोग्राम में 3-4 प्रोग्राम अटेंड करते हुए मिल जाएंगे। हाँ है सर, बहुत सारे है ना जी। तो 4 घंटे अगर आप सीख रहे हैं तो कम से कम और 4 घंटे तो फील्ड में जाइए उस जो सीखी हुई बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए। घर पे कोई नहीं आने वाला लेने की। न तुलसी जी के घर के सामने रोज लाइन लगती है, न छोटा सर के, न किसी और के, जो जितने साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं लगातार। हम में से किसी के भी घर पे, हम जितने फॉर दैट मैटर, हम में से कोई भी तो बेच रहा है, कोई घर पे आके लेके जाता है क्या? कि कोई बोले कि वो, मतलब जो हीरो नंबर 1 में हुआ था ना, कि गोविंदा अपने पिताजी को बोलता है कि भाई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बिक रही है, मीना के चाचा जी की तो जरा इनकी, आप LIC ऑफिस में जाके बोलो इनसे ही बीमा करवाना है। ऐसा हमारी जिंदगी में कोई गोविंदा नहीं आने वाला है। हमको खुद जाके काम करना पड़ेगा। तो मनीषा जी, जो आप ये कह रही हैं कि लोग क्या चैलेंज, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, सबसे पहले तो एक ज्वलंत इच्छा हमारे मन में ग्रोथ की, लोगों की सहायता करने की, आमदनी लाने की है ही नहीं। क्योंकि अगर वो ज्वलंत इच्छा रही तो आप सब कुछ करेंगे। वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग है सबसे पहले। अदरवाइज एक बात पक्की है, जो बाहर जाएगा, जो यहाँ बताई हुई बातों को, गुरुकुल में सीखी हुई बातों को इंप्लीमेंट करेगा, उसकी ग्रोथ होना निश्चित है। लेकिन सीखी हुई बातों को सिर्फ हम स्वयं तक ही रखेंगे तो फिर ग्रोथ कहां से होगी? फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। और ना सुनने से डर लगता है। ये देखिए, ये जो बुधवार के सेशंस हैं जो मैं कंडक्ट करूंगा, इसमें इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। कोशिश करूंगा कभी अगर सप्ताह में 2 बार समय मिल पाए तो वैसा कुछ करेंगे। ये बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे हम, ये सारी जो चैलेंजेस हैं वी विल कवर ऑल दैट। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर पिछली बार जो बताया गया था उसको लोग, आज बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए। इसका मतलब क्या है कि जो पिछला सेशन हुआ, जिन्होंने अटेंड किया उन्होंने भी ठीक से नहीं सुना। अगर सुना तो लिख के नहीं रखा, इसलिए आज जवाब नहीं दे पाए प्रश्न सेशन के शुरू में। वही अगर आज भी होगा तो इतना अच्छा सेशन होके, इतने सारे जवाब मिलके फायदा क्या है अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने की परिस्थिति में नहीं आएंगे। तो आज के लिए चूंकि समय हो रहा है तो हम यहीं पे रुकते हैं। तो आज हमने ये प्रश्न कि महंगा है प्रोडक्ट आपका, जब ये चैलेंज आता है तो उसके लिए क्या करना है, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमने डिस्कस किया है। आप में से कोई भी साथी जिनको अगर थोड़ा सा भी चैलेंज लगा हो, दोबारा जाके फास्ट फॉरवर्ड करके या पूरा समय देखिए, सेशन दोबारा देखिए, ताकि ये आपके ध्यान में आए। और सबसे ज्यादा ध्यान में तभी रहेगा जब आप इसको फील्ड में जाके इंप्लीमेंट करें। ज्ञान अर्जित करके यहाँ रख लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। एंड वी विल कीप ऑन डूइंग दिस। ये सेशंस हम लगातार करते रहेंगे ताकि इससे हमें सीखने को मिले और एक सॉल्यूशन मिल पाए। मनीषा जी, आगे अगले एजेंडा पे चल सकते हैं अब। थैंक यू सर। और अगला एजेंडा, जैसा कि कल रक्षा ने अनाउंस किया था कि न्यूट्रीचार्ज के सेशन में ये चीज आज पहली बार होने वाली है,
तो वही चीज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, मगर स्माइल चाहिए सबकी। मतलब सब इतने सीरियस हो गए हैं, एकदम ऐसे सबके चेहरे एकदम बहुत ही सीरियस हो गए कि वो काम करना पड़ेगा। देखिए, मजे मजे में जो काम किया जाए ना, वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। तो अगर बाहर भी जाकर के किसी से मिलना है तो हंसते मुस्कुराते मजे मजे में जाएंगे, ताकि सक्सेस मिलती जाए। तो अब इस वक्त हमने सेशन सुना, हमने सीखा, हमने निर्णय किया कि हम बाहर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। अब इस वक्त हम इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। तो आप सबका ध्यान, तन, मन सब यहाँ चाहिए आपकी स्क्रीन पर और मेरी आवाज पर, और आपके चेहरे पर होनी चाहिए मुस्कुराहट। विद्युत कांति बर्मन जी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकूंगी। यस, ये हुई ना बात। स्माइल। कृष्ण चंद जी, स्माइल का क्या लेंगे आप? गुड। स्माइल करते रहना बहुत जरूरी है। इंदिरा जी, स्माइल स्माइल तो दिखे आपकी मुझे। यस, लीलावती जी, यस, ये हुई ना स्माइल। धर्मेंद्र सर, आज स्माइल ही नहीं मिल रही मुझे आपकी। ग्रेट। अनुराधा जी, नाराज है क्या आप मुझसे? तो स्माइल कीजिए ना। ओके, तो आज सबकी स्माइल के बीच में आज से हम ये शुरू करने जा रहे हैं कि वैसे आप चाहे भी 250 से ज्यादा लोगों की स्माइल आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उतने लोग वीडियोस बंद है। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो के पीछे भी स्माइल कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ। और आज से ये जो नई चीज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि दुनिया ये कहती है, बड़े बड़े संत ये बोलते हैं कि जो चीज कलेक्टिवली की जाए, जैसे हम स्वास्थ्य अभियान कलेक्टिवली कर रहे हैं सब जने, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत गजब होती है। तो यहाँ पर जब हम इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, 750 लोगों से ज्यादा लोग आज हम इकट्ठे हैं, तो आज के दिन जिसका भी है, आप में से यहाँ जो लोग बैठे हैं, जिनका भी है आज के दिन हैप्पी बर्थडे, वो करें अपना हाथ खड़ा और हम सारे लोग मिलकर के देने वाले हैं आपको बर्थडे की शुभकामनाएं, ताकि आपका ये अगला साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होगा। सो ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, उसको हम हैप्पीएस्ट बनाना चाहते हैं। आज तारीख है 23 जुलाई। यहाँ पे कौन है ऐसे जिनका आज हैप्पी बर्थडे है? ओके, एक हाथ खड़ा हुआ राधे श्याम जी का। राधे श्याम जी, बिना चेहरा देखे, बिना स्माइल देखे आपकी क्या सेंस बनेगा हमारा सबका वो बधाई देने का? नरेंद्र कुमार सर, अपनी स्माइल तो दिखाइए, हम सब मिलकर के आपको बधाई देना चाहते हैं। वीडियो ऑन करिए प्लीज अपना। जी सर, आज आपका बर्थडे है, आप अनम्यूट करके बात करें सर। नमस्कार जी। नमस्कार। आज मेरी बेटी का बर्थडे है जी। आपकी बिटिया का नाम बताइए। स्मृति है जी। स्मृति? हाँ जी। ओह ग्रेट, मैं आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ। हम सब मिलकर के स्मृति को हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर, आप हमारी तरफ से स्मृति जी को पहुंचाइएगा हमारी बधाई। अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू स्मृति। वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कर पा रहे हैं क्या? सब अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हैप्पी बर्थडे स्मृति। थैंक यू सो मच सभी को। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। विनोद कुमार सर, आपका भी बर्थडे है आज? जी मैम, जय आरसी है। आपका जन्मदिन है आज? मेरी गुड़िया का जन्मदिन है। आपकी गुड़िया का नाम बताइए प्लीज।
पलक, ओके। और सहेलिया जी, अरे वो गायब हो गई। रसगुल्ला मैम, रसगुल्ला। अरे वाह, सभी के लिए रसगुल्ला। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू पलक। वाह, या तो बर्थडे मन रहा है। वेरी नाइस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दिखाइए पलक को, दिखे क्या वो आसपास कहीं? हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मैम। देखो कितने सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं। मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। बहुत सुंदर। ये मेरा बहुत ज्यादा विश्वास है इस बात पर कि जब कलेक्टिवली हम बात करते हैं, जब हम मिलकर के कुछ चीज करते हैं, तो उसका असर, उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। एक लास्ट हाथ खड़ा है, उनसे बात कर लेते हैं। सहेलिया साहू जी, हाँ जी, आपका जन्मदिन है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, वो शायद नहीं कर पा रही है। एनीवे, अगर उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो कल से क्या करेंगे? आप में से जिसका भी जन्मदिन हो, आप प्रोग्राम शुरू होते ही चैट में लिख दीजिए ताकि हम आपको इनवाइट कर सकें, आपके लिए हम यहाँ अपनी शुभकामनाएं दे सकें। और ये हम रोज करना चाहते हैं ताकि हम सबको, इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं हमारे उस खास दिन पर मिल जाए। सभी को अच्छा लगा? ये इनिशिएटिव करना चाहिए रोज? यस मैम। ग्रेट, तो हैप्पी ये करना चाहिए, जरूर करेंगे। चलिए, अब आज का कल जो हमें पोल करना था, आज का वो कल का पोल रहे, तो आज करेंगे वो पोल हम। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप खुद को म्यूट कर लें। थैंक यू। सो आज करेंगे वो पोल जो हमारा कल रह गया करना, और ये कल वाला पोल भी रेपिटेशन है पिछले ट्यूसडे का, जिसमें हमने मासिक धर्म है सुपर पावर पर सेशन किया था कि अपना नजरिया बदलो तो ग्रोथ के नज़ारे आपके बदल जाएंगे। उस पर जो पोल था उस दिन, आज फिर से वो पोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस दिन बहुत कम लोगों को विनर बनने का मौका मिला था। आज हम फिर से कर सकते हैं तो हम मैक्सिमम विनर्स बन सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से लीक्ड पेपर दोबारा हो रहा है। अब इसमें तो मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे 700 लोग हैं, 700 की 700 लोग विनर होने चाहिए प्लीज। चलिए, मैं फिर से पोल लॉन्च कर रही हूँ। यस, पोल आपके सामने है और समय रहेगा आपके पास 5 मिनट का। 7 सवाल जवाब देते जाना है, नीचे 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 स्क्रॉल करते जाइए और सब सवालों के जवाब देते जाइए। और जैसे जैसे आप पोल अटेंड करते जाएं, सबमिट करते जाएं, वैसे वैसे हाथ खड़ा करते जाएं ताकि पता चलता रहे कि आपने खत्म कर लिया है। अरे भाई, तुम कौन सी स्पीड से काम करती हो यार? क्या हो गया, पोल नहीं दिख रहा है? मैम, पोल के पहले ही क्वेश्चन में ऑप्शन पे गए तो गायब ही हो गए सारे ऑप्शन। नहीं, यहाँ तो चल रहा है। हाँ। उस पे जाओ, 3 डॉट्स पे जाओ, मोबाइल के ऊपर वाले 3 डॉट्स पे दिखता है क्या पोल? वहां से मेरे इसमें नहीं दिखता मैम, मैंने पहले भी देखा वो चीज। यहाँ तो पूरा प्रॉपरली चल रहा है। पहले ही ऑप्शन में मैं गई और वो एक काम कर सकते मैम, दिख रहा है अब। दिख रहा है ना? चलो, वेरी हाँ हाँ, ओके मैम। यस,
1.5 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब हमारे पास बचे हैं 3.5 मिनट और अभी तक बहुत कम लोगों ने पोल अटेंड किया है। आज तो सभी को करना चाहिए क्योंकि ये तो दोबारा से हो रहा है। ये मौका है आपको, कल आपका नाम आपको स्क्रीन पर दिखेगा और आप उस YouTube सेशन का लिंक सबको भेज सकते हैं कि मेरा नाम दिख रहा है इसमें स्क्रीन पर। ओके, 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है क्योंकि उन्होंने खत्म कर दिया है। ओके, मणिभूषण जी ने, बबीता जी ने, ये टेक्नो BF7 कैसा लगेगा? कल आपका नाम विनर की लिस्ट में टेक्नो BF7 के नाम से आएगा। आप किसी को बताएंगे कि मेरा नाम है और लोग आपका नाम ढूंढेंगे और दिखेगा नहीं, तो अपने नाम से सेशन अटेंड कीजिए प्लीज। अभी जैसे ये एक मैडम है, मीटिंग नाम लिखा है, ये आपका नाम है कि आपने मीटिंग नाम ही लिख लिया है? सो इससे गड़बड़ ये हो जाती है कि आपके विनर लिस्ट में आपका जो नाम हमें यहाँ दिखेगा, हम विनिंग लिस्ट पे वही नाम डाल पाएंगे। ओके, जिन्होंने कर लिया है वो स्माइल कर सकते हैं कि पूरा खत्म कर दिया। रवितेश सर थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए, आपने पूरा कर लिया सेशन। ओके, दीपाली खाना बनाने में लगी नहीं कि कर लिया, पोल कर लिया पूरा? वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, आई एम ग्लैड। लेकिन अभी बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 3.5 मिनट होने आ रहे हैं। ये एक ऐसा मौका है जब आप विनर बन सकते हैं और आप इस मौके को जाने दे रहे हैं अपने हाथ से। ओके, तब तक देखते हैं आज कौन बहुत सीरियस होकर के किसने सेशन अटेंड किया। ओके, रोहिणी जी स्माइल रखो यार चेहरे पे। क्या देखो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स हमेशा बनी रहेंगी, हमारे दुखी होने से कहीं जाने वाली नहीं है। हाँ, स्माइल करने से ऐसा लगता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थोड़ी तो जिंदगी ठीक है, चल जाएगी। 5 मिनट हो बेटा। ओके गुड। ये देखिए, जैसे लक्ष्मण कुमार सर काम करते करते भी ये इनका ध्यान रहता है। ये सब आप करते क्या है लक्ष्मण सर? आप स्टिचिंग करते हैं कि आप आयनिंग करते हैं? अनम्यूट करके बताइए। आप स्टिचिंग करते हैं, आयनिंग करते हैं? टेलर का काम करते हैं। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। देखिए, जब सीखने की, कमाने की इच्छा होती है ना, तो इंसान कैसे भी करके, वो जो सर ने बोला इंटेंशन है, तो फिर समय भी निकल जाता है और ऊपर वाला मदद भी करता है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इनसे कि ये अपना रोज ये अटेंड करते हैं अपना काम करते करते। बहुत अच्छी बात है। सो 5:15 मिनट हो चुके हैं भाई, बातों में लगा करके सब तो टाइम ही चला गया। ओके, सो अब हमारा पोल एंड करने का समय आ रहा है। अच्छा, अब स्पीड बढ़ रही है, अब स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही मैं बोला ना 5:15 मिनट, अरे पेपर छीन जाए, पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर छिन जाएगा, अब बढ़ रहे हैं लोग। ये हम लास्ट मोमेंट तक कैसे वेट करते रहते हैं? बिल्कुल ऐसा हो गया कि जब टीचर पेपर लेने आता है ना, तो बोलते हैं सर एक क्लास रह गया, एक क्लास रह गया। ये वैसा हो रहा है। चलिए 20 सेकंड और, लास्ट 20 सेकंड, जल्दी। 4 सेकंड और, 4 सेकंड, 3, 2, 1 और 0 और पोल खत्म। ओके, अब बारी है आज का डीपी और आज का स्टेटस वीडियो शेयर करने की। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारा डीपी है आज का और बहुत ही प्यारा स्टेटस है आज का। ये देखिए, ये है आज का डीपी। बहुत सारे
यंग लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शारीरिक रूप से उतने सुगठित नहीं। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे। ये डीपी उनकी मदद कर सकता है आप तक पहुंचने में। मजबूत और स्वस्थ शरीर प्राप्त करके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास फिर से पाएं। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट प्लस न्यूट्रीचार्ज गेनर। सो आप ये डीपी लगा सकते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं जो एक सुगठित शरीर पाना चाहते हैं वो आपसे संपर्क कर पाएंगे, और अगर वो संपर्क ना भी करें तो भी कम से कम ये तो पता लगता है कि हम इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं जो लोगों की मदद कर सकता है। और मैं आपके सामने अब आज का स्टेटस वीडियो भी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी इसी पर बना है, न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट पर। ये देखिए, तो ये आप लगाइए अपने स्टेटस में। आपके चैट में लिंक डाल दिया गया है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नितेश ने डाला है, आप वहाँ से जा कर के ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में, उसकी लाइसेंस के बारे में एक बात की थी हमने 2-3 दिन पहले। किसी को याद है क्या फैक्ट हमने सीखा था न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में? यही 2-3-4 टॉप स्टूडेंट्स के हाथ खड़े होते हैं। अरे भाई अफरोज, तुम कल कहाँ थी? कल हम टेस्टिमोनियल्स लेना चाह रहे थे, तुम कल थी नहीं सेशन में? थी? यस मैं कल तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया टेस्टिमोनियल के लिए? मैं हाथ में खड़ा करी थी। अरे मुझे तो तुम दिखी नहीं, मैं तो ढूंढती रही। सेशन खत्म होने के बाद लिस्ट बनाई मैंने, कौन कौन से लोग आज सेशन में नहीं थे जिनका मुझे टेस्टिमोनियल चाहिए था। चलो अगले ट्यूसडे वापस हाथ खड़ा करना, ठीक है? ओके, सो कौन सा फैक्ट हमने सीखा था? चलिए पूछते हैं अनुराधा जी, क्या फैक्ट सीखा था हमने? हाँ जी अनुराधा जी, अनम्यूट करिए प्लीज। अच्छा, वो अनम्यूट शायद नहीं कर पा रही हैं। ओके, सरस्वती जी, क्या फैक्ट सीखा था? थैंक यू मैम। मेरा शायद न्यूट्रीचार्ज गेनर पे कौन सा लाइसेंस ये है? आयुष का लाइसेंस है। वेरी गुड, हाई फाइव, वेरी गुड। यस, उस पर आयुष का लाइसेंस है। कोई ये स्टेटस वीडियो देख करके आपको फोन करे तो आप बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम हेल्थ पर बहुत अच्छी तरह से एडवाइस दे सकें और बहुत सारी चीज़ें हम सीख पाएँ। तो कल आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे के सेशन में। डायरी, पेन, स्माइल लेकर के, अपना पूरा माइंडसेट लेकर के, इंटेंशन लेकर के सेशन में बैठेंगे कल। लव यू, सी यू टुमारो।
થઈ ગયું બંધ કર્યો કે બંધ કર્યો